ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टे प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा, गुरु महाराज के अनुग्रह से आज श्रीमद् भागवतम के 109वें सत्र में स्कंद 2 अध्याय 9 का संभवतः ये अंतिम सत्र है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले 3 सत्रों में श्लोक संख्या 1 से लेकर 35 तक 35-36 तक हमने अध्याय 9 की चर्चा की। अध्याय 9 जिसमें विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिन्हें संबोधित करने जा रहे हैं और जिनसे संबोधित हो रहे हैं वो स्वयं आदि जीव ब्रह्मा है। तो इस श्लोक में, इस अध्याय में जहां पर 46 श्लोक थे और अध्याय का नाम था श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। तो जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते मन मना भव मद भक्तो तेनामेवा कंपार्थम। तो इन सारे श्लोकों में भगवान ने कहा था, मैं हूँ समस्त समस्त पूजा का सार, समस्त यज्ञों का भोक्ता, समस्त मानव मात्र जीव प्राणी सबका परम हितैषी मैं स्वयं हूँ। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी के उस संवाद को प्रस्तुत किया गया जहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है इस अध्याय में विशेष रूप से, और जहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैंने भगवान को नहीं देखा तो मैं विचलित नहीं हुआ। उनके आवाज को, उनकी आदेश को, उनकी वाणी त और प को सुनकर, तप को सुनकर मैंने तपस्या की, भक्ति योग की, भगवान मुझसे प्रसन्न हुए हैं। और यहाँ पर जो चतुश्लोकी भागवतम है, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैं जो कुछ भी अंदर बाहर ऊपर नीचे जहां तक ब्रह्मांड के सारे तत्वों को सोच सकते हो वो सब कुछ मुझसे विलग नहीं है। तो इस अध्याय में, इसीलिए इस अध्याय का विशेष नाम क्या है, भगवान के उद्धरण, भगवान के वचनों का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है सुखदेव गोस्वामी जी ने, बिल्कुल स्रोत से। तो इसलिए ये अध्याय हमारे लिए बड़ा ही वंदनीय है। हमारे लिए पिछला अध्याय इसलिए वंदनीय था क्योंकि वहां पे महाराज परीक्षित के प्रश्नों से ही श्रीमद् भागवतम की ये ज्ञान सरिता, ये दिव्य भक्ति में प्रवाह आगे बढ़ता चला जाता है। और यहाँ उस प्रवाह के पहले ही चरण में भगवान के मुखारविंद से इस जगत के आदि जीव ब्रह्मा जी को सुनने को मिल रहा है और उनके माध्यम से हम सबको सुनने को मिल रहा है कि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि वे सबके मूल में है।
तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। आरंभ करते हैं सत्र को जैसा हम करते आए हैं। श्लोक दर श्लोक श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से हम लोग इस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस अध्याय में 46 श्लोक हैं। हम श्लोक संख्या 36 से आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तकें हैं, बहुत ही विनम्र करबद्ध अनुरोध है मेरा, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो आपको जब श्लोक सुनने को मिले तो आप सामने स्क्रीन से देख के उसका उच्चारण करने का अवश्य प्रयास करें। एक श्लोक पर्याप्त है हमारे भौतिक कल्मश को, मन के दर्पण पर जो मैल जमा है उसको क्रमशः धीरे धीरे छाटकर उज्जवल और धवल बनाने के लिए। तो ये 35वां श्लोक है जहां पर ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी को बताते हुए भगवान कहते हैं, तुम जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करने हुए भी प्रवेश नहीं करते। मैं प्रत्येक वस्तु में रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। इसके लिए हमने जो उदाहरण प्रयोग किया था वो उदाहरण प्रयोग किया था, एक आकाश में स्थित चंद्रमा है और एक जमीन पर स्थित बालक बालिका शिशु कहे कि मुझे भी चाहिए, तो उसका प्रतिबिंब होता है। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि उनके पास जो शक्तियां हैं जिससे वो भौतिक जगत संचालित हो रहा है, उसके माध्यम से उन्हें ना रहते हुए भी सब कुछ नियंत्रित व्यवस्थित करने का अभ्यास है, वो इसमें दक्ष है। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 36 से। स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 36। एतावतेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जब पिछले श्लोक में भगवान ने स्वयं कह दिया है कि जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य तत्व, जानने योग्य सत्य इस पूरे जगत में एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि उनसे ही सब कुछ उद्भूत होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा है। भौतिक उपलब्धियां, भौतिक संपदा आवश्यक है जीवन निर्वाहन के लिए, भरण पोषण के लिए, पर ये हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकती। और इसलिए क्योंकि अंदर बैठे हुए परमात्मा आत्म तत्व को यदा कदा यत्र तत्र स्थितियों परिस्थितियों के अनुकूल होते ही प्रेरित करने लग जाते हैं कि किस प्रकार से हम स्वयं को पहचानने के लिए अपने आप को इस उद्योग में लगाने का प्रयास करें। तो अलग-अलग व्यक्ति जिसका जिस तत्व से पहला संसर्ग होगा वो उस विधि से आत्म साक्षात्कार करने में लग जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, चाहे कर्म योग से, चाहे ज्ञान योग से, ध्यान योग, राजयोग, भक्ति योग, जिसको जो पहले समझ में आया, चाहे अहेतुकी की कृपा से, चाहे किसी संसर्ग से, प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा किसी न किसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होगा ही होगा, ये उसकी अंतिम गति है। पर जो चेतना में उन्नत है, वे निश्चित ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में, जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, चाहे वो आप राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संहिताएं, विविध शाखाओं के विषय में अन्वेषण में लगा हुआ रहता है। और इन सब को जो अन्वेषण की जो प्रवृत्ति है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे वेदांत सूत्र दर्शन वहीं से आरंभ होते हैं। और ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि भगवान उन्हें पूरी शिक्षा दे इस विषय में, ताकि ताकि किसी भी प्रकार कभी भी उनके मति में ये भ्रम न हो जाए कि उन्होंने ये सब किया है। तो जो श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36 है, जिसे हमने अभी अध्ययन किया है, आज 36वां श्लोक जो हमने किया, ये 4 श्लोक जो हैं, ये भगवान द्वारा दिया गया उत्तर है। 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक जहां से आरंभ हुआ था, और ये यदि आप देखें, ये एतावदेव श्लोक है हमारा। उसके पहले ये 4 श्लोक, जैसे भगवत गीता में 10.8 से 10.11 हमें स्मरण होना चाहिए, वैसे ही ये 35, ये सुंदर तात्पर्य हैं, लंबे तात्पर्य हैं, ऋते अर्थ। और श्लोक संख्या 33 पे यदि हम जाएं,
अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहम यदितच्च यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे अब तुम देख रहे हो, वह भी मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। मैं ये इस श्लोक पे वापस इसलिए आई क्योंकि जैसे 10.8 से 10.11 तक हमारे लिए कहा जाता है कि पूरी भगवत गीता का सार है, 4 श्लोक हमें प्रतिदिन करने चाहिए कम से कम। वो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के ये जो चतुश्लोकी भगवान की ये भागवतम ये स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को कही है 33 श्लोक। तत्पश्चात अगर ये विधि तेज रहती है, हाँ, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो 33-34 तत्पश्चात यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित होते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। और अंत में श्लोक संख्या 36 एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो इन 4 श्लोकों के लिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि ये जो आत्म साक्षात्कार की विधियों का पूरा समापन है यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया ये उत्तर अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक। और जो भौतिक चकाचौंध के अंधकार में चकाचौंध भी है और अंधकार भी है। चकाचौंध और अंधकार, बहुत ज्यादा रोशनी और अंधकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत तेज रोशनी लाइट फ्लैश होती है तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो भौतिक जगत की जितनी ज्यादा चकाचौंध होगी हमारे जीवन में, उतना हमारे जीवन में आध्यात्मिक अंधकार रहेगा। क्योंकि ये चकाचौंध 4 प्रकार के जो शारीरिक विकार हैं उनसे हमेशा ग्रसित रहेगा। ईर्ष्या, लोभ, द्वंद, व्यथा, कहीं ना कहीं ये इतने इतने ज्यादा हम कह सकते हैं प्रभावी होते हैं हमारे व्यक्तित्व पे कि हम आध्यात्मिकता की तरफ अंधकार, तो बहुत चकाचौंध, जितनी भौतिकता की चकाचौंध होगी उतना आध्यात्मिक अंधकार रहेगा। और जितनी भौतिकता की चकाचौंध का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगा, उतना ये अंधकार, ये असत, ये अज्ञान परिवर्तित हो जाता है, इसके शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। तो अगर चकाचौंध बहुत ज्यादा रहेगी तो प्राणी क्या होगा, अति अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा इधर उधर घुमाया फिराया जाता रहेगा और संसार के गहनतम अंधकार में फंसता चला जाएगा। पर यदि किसी प्रामाणिक गुरु के, जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष के समक्ष कोई समर्पित रहेगा तो उसे क्या होगा, बहुत अधिक कठिन परिश्रम किए बिना ही सरल, सहज और व्यवहारिक विधि से भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित करने का, शरणागत करने का तरीका प्राप्त हो जाएगा। तो शास्त्रों में तो सीधे निर्देश प्राप्त है, लेकिन शास्त्रों से कोई उसको हमारे लिए अनुवादित करे, परिभाषित करे, हमें करके दिखाए। जैसे पुस्तकों में सब ज्ञान लिखा है, लेकिन पुस्तकें खरीद के कोई विद्वान नहीं बनता है। पुस्तक में लिखे हुए शब्दों का ज्ञान जब व्यवहारिक जीवन में, प्रयोगों में दिखता है तो वो विज्ञान बन के हमारे अनुसरण के लिए बन जाता है। इसलिए भगवत गीता, भागवतम ये सब आध्यात्मिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें भक्तों ने अपनी कथाओं, भक्तों की कथाओं द्वारा, भक्तों की लीलाओं द्वारा, भक्तों के साथ भगवान की भाव विनिमय द्वारा इस ज्ञान को कैसे जीवन में आत्मसात करें, इसका व्यवहारिक उपयोग दिखाया गया है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता का जिज्ञासु भक्त बनने का प्रयास करना है, भौतिक चमक दमक के अंधकार में पड़े रहने का नहीं। श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं का शिष्य बनने का, अनुयायी बनने का प्रयास करना है। और और भौतिक चकाचौंध सिर्फ उतनी रूप में, उस हद तक हमें आवश्यक समझनी है जितने में वो हमारे भरण पोषण, जीवन निर्वहन। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जब भक्तों को सूत्र दिया जाता है कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, तो उसमें कहा जाता है आपको स्पिरिचुअली हैप्पी होना चाहिए।
आध्यात्मिक रूप से आप प्रसन्न होने चाहिए, मटीरियली वेल सिचुएटेड होने चाहिए। भौतिक जगत में आप ठीक-ठाक तरीके से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के श्वास प्रति श्वास से युग का निलय और विलय हो रहा है। विचार करके देखिए तो। और कौन हम कितने शुद्र हैं, पर हमारा अहंकार हमें कितना बड़ा अपने आप को समझने के लिए विवश कर देता है। और उस अहंकार, उस क्रोध, उस अज्ञान की जो उतनी ऊंची दीवार कहिए या उतनी नीची खाई कहिए, उसको पार कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भौतिक जगत में वेल सिचुएटेड रहना चाहिए, जैसे पानी के ऊपर कमल की स्थिति होती है। लेकिन जो प्रसन्नता है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की, भक्तों की, कथाओं की, लीलाओं की, हरिनाम की, जप की, इनसे हमारे जीवन में उन्नति, इनसे हमारे जीवन में प्रगति ना हो, तब हमें परेशान होना चाहिए। लेकिन अगर इनको करते समय जो नैसर्गिक स्वाभाविक प्रसन्नता है, वो धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा हमारे व्यक्तित्व में प्रस्फुटित होनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए जिन श्लोकों का हमने प्रयोग किया। 18.65 का मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 18.61 में अ, अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदयों में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भगवान की भौतिक जगत में मैं होते हुए भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रकृति बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। इसलिए हमें भगवत गीता की शिक्षाओं के अनुसार अध्याय 7 श्लोक संख्या 15, जहां पर भगवान ने कहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहयते ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। क्योंकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्यों में आलंगित रहते हैं। अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नराधम हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी ही उस शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से उनका सारा जो ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में कौन बुद्धिमान है? जो अपने इस जीवन के भविष्य के बारे में जागरूक रहे। रिटायरमेंट प्लान, सेविंग प्लान, अलग-अलग तरीके की स्कीम्स, क्यों? क्योंकि ताकि जब उत्पादन का, जब धनोपार्जन का स्रोत ना भी रहे, तब भी जीवन में किसी प्रकार की विपन्नता ना आए। तो इस जीवन में वो बुद्धिमान है जो इस जीवन के भविष्य के प्रति सचेत है। आध्यात्मिक जीवन में कौन बुद्धिमान है? जो इस जीवन के बाद के जीवन के लिए विचारवान है। वो ज्ञान कहाँ से आता है? वो ज्ञान शास्त्रों से आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर इसको उद्धृत किया है। वो इस श्लोक के, इस विशेष श्लोक के श्लोक संख्या 36 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने 12 से 15, इससे भी ज्यादा, अगर मैं सिर्फ स्क्रॉल करती चली जा रही हूँ तो अब तक मुझे कम से कम 18 के करीब श्लोक दिख चुके हैं जो श्रील प्रभुपाद जगह-जगह से उद्धृत करते हैं, सिर्फ एक इस श्लोक का ये अर्थ समझाने के लिए कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए। बहुत बड़ा श्लोक है ये, बहुत बड़ा तात्पर्य है ये, बहुत बड़ा तात्पर्य है। और अंततः जाते-जाते बिंदुओं में भी श्रील प्रभुपाद गरुड़ पुराण का गरुड़ पुराण का उदाहरण लेकर, नारदीय पुराण का उदाहरण लेकर, पद्म पुराण का उदाहरण लेकर, श्रीमद् भागवतम के अलग-अलग प्रसंगों का उदाहरण लेकर निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये सारे आचार्य कह रहे हैं, सारे शास्त्र कह रहे हैं, विद्वत जन और प्रबुद्ध जन इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तत्पश्चात इस श्लोक में जिनके भी पास पुस्तक है, निश्चित रूप से अगर पूरा ना पढ़े तो कम से कम सिर्फ एक बार स्क्रॉल करें, क्योंकि इसमें 20 से ज्यादा श्लोक जो है श्रील प्रभुपाद ने उद्धृत किए हैं इस एक विषय को समझाने के लिए। एक जगह एक 10 नंबर के प्रश्न का सारा उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर्हि चेत। हे ब्रह्मा,
तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तो ब्रह्मा जी कहना चाह रहे थे कि अभी मैंने आपके दर्शन किए हैं, अभी मैं आपके साक्षात आपसे मेरा साक्षात्कार हो रहा है, तो मेरे हृदय में कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कोई गर्वोन्मत्त होने की अनुभूति नहीं है। पर क्योंकि मैं आदि जीव हूँ और भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आता हूँ, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मेरी चेतना प्रभावित हो जाए प्रकृति के गुणों के संसर्ग से, आपकी बाह्य शक्ति बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से। तो कृपा करके मुझे वो शिक्षा दें जिससे मैं कभी विचलित ना हूं। और यहाँ पर भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सदा सर्वदा अपना ध्यान मुझ में एकाग्र, अहम एवा सम एवाग्रे, मुझ पर अपना ध्यान सदैव नियंत्रित रखो और सारे कार्यों के हेतु में मुझे ही जानो। तो इस प्रकार से तुम कभी भी सांसारिक इंद्रिय तृप्ति के भोग में लिप्त नहीं हो पाओगे। ना ही तुम शुष्क चिंतन कर रहे होगे, ना ही तुम आसक्ति में लिप्त हो पाओगे। तुम क्या करोगे? तुम आत्माराम की स्थिति में रहते हुए, जो आत्माराम व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? हमने अध्याय स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 में इसको देखा है कि आत्माराम स्थिति में जो रहते हैं वो समस्त सांसारिक इंद्रिय सुख उपभोग को दिखते दिखाते हुए भी क्या होते हैं? भक्ति में अपने आप को बिल्कुल निरत रखते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके ऊपर हमेशा कृपा रहेगी। तो ब्रह्मा जी को यहाँ आशीर्वाद दे दिया भगवान ने कि आप प्रलय के समय भी आपकी चेतना में कोई विकार नहीं आएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच संप्रदिश्य एव अजम जनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यरुणद्धरी। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर ध्यान हो गए। तो जीवात्माओं के नायक है, देवताओं में प्रमुख है, सभी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है, आदि जीव है। ये अलग अलग विद्वत जन, कभी नारद, कभी सुखदेव गोस्वामी, कभी स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को उपाधि दे रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी यहाँ ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं कि जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हरि ने इस प्रकार उपदेश दे दिया, उनका ब्रह्मा जी का जो उद्विग्न मन था उसे शांत कर दिया, तो वो अब अंतर ध्यान हो गए। और उनकी चेतना क्या है? ब्रह्मा जी की अब चेतना क्या है? ब्रह्मा जी की चेतना ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। यहाँ तक कि नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, सब के सब इस ज्ञान को, जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हमें कैसे लगाना होता है कि प्रत्येक वस्तु में हमें भगवान के दर्शन करने होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ नदी, वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी सभी किसी न किसी रूप में पूजनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म की जो आधारशिला है उसमें, सनातन धर्म की जो आधारशिला है उसमें प्राणी मात्र में, जीव मात्र में, चर और अचर में समान रूप से भगवत तत्व के दर्शन करने की शिक्षा दी गई है। तो इसलिए हमें उस चेतना से पूर्ण रहना है। और वो चेतना हमें सतत कैसे हम उससे पूर्ण रहेंगे? जब हम अपने आप को छलनी वाले मन को, विकारों वाले मन को पानी में डुबो के रखेंगे तो छलनी में पानी भरा रहेगा। विकारों वाले मन को जो भगवान की कथा में लगा रखे रखते हुए नियमित डोज, जैसे किसी बीमारी की जो डोज होती है सुबह शाम दोनों समय लेनी होती है, या दोपहर में भी लेनी होती है, हाई डोज होती है, या दवाई की डोज कड़क होती है, ताकि वो बीमारी से हम मुक्त हो जाए। हम सब बीमार हैं। भौतिक जगत में कथा सुनने वाले, भगवान के बारे में जिज्ञासु भाव रखने वाले और अन्य जीवों में सिर्फ इतना अंतर है। नास्तिक कोई नहीं होता वास्तव में। नास्तिक जो कहते हैं स्वयं को उनमें, और जो भगवान में रुचि रखते हैं जानने में, उनमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि इस ग्रुप ने स्वीकार कर लिया है, भगवान में रुचि रखने वाले, कि हम बीमार हैं, हम कारागार में हैं, या तो हम हॉस्पिटल में या तो हम जेल खाने में हैं, और हम अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी हैं। जो गुरु आकर हमें उपदेश दे, जो हमारे लिए लाभकारी हो, जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से निकाल सके, हम उसके सामने स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो हम सब ने एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि हम बीमार हैं, हमें दवाई चाहिए। दवाई क्या है? श्रीमद्
भगवत गीता से दिन का आरंभ होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम हमें दोपहर में पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और संध्या काल को चैतन्य चरितामृत होना चाहिए। हमारी कृष्णा भगवान कृष्ण के राम की कथाएं होनी चाहिए और इस प्रकार सुबह दोपहर शाम की ये डोज होनी चाहिए, जिससे कि हम कभी इस बीमारी के चंगुल में ना आ सकें। तो जब तक सर्दी खांसी जुकाम बुखार या अन्य कोई गंभीर बीमारी का लक्षण दिखता रहता है, तब तक हम दवाई लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक इस भौतिक जगत में रहते हुए हमारी आसक्ति विरक्ति में ना बदल जाए और सभी प्रकार की क्रियाएं भगवान की ओर उन्मुख ना हो जाएं, तब तक ये सुबह दोपहर शाम की दवाई डोज हमें लेते ही रहना चाहिए। तो सुबह बिल्कुल भोर में आरंभ में हमारा नाम जप होना चाहिए, उसके पश्चात हमारी भगवत गीता होनी चाहिए, दोपहर में श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, सायंकाल को हमारा पास्ट टाइम्स भगवान की लीला होनी चाहिए, जिससे कि हमें सुखद अनुभूति हो सके, दिन भर की क्रियाओं को गतिविधियों को हम उस सापेक्ष रख सकें कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रही हैं या हम अपना सर्वश्रेष्ठ करके आए और हम भक्तों की लीलाओं से स्वयं को समझने का प्रयास करें। रात्रि में सोने से पहले कीर्तन होना चाहिए और इस प्रकार जीवन सभी प्रकार के दुर्गुणों से आसक्तियों से स्वयं को विरत रखने में हम सहायक हो पाते हैं स्वयं के लिए। श्लोक संख्या 39 में कहते हैं, अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह उसके पूर्व थी। दो तीन बहुत महत्व की बातें हैं। सृष्टि जब आती है तब पूर्ण रूप से आती है। भगवान का कोई काम आधा अधूरा नहीं होता। भगवान शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी व्यवस्था उसकी मुक्त पूर्ण अवस्था के साथ प्रस्तुत करते हैं। पूरी व्यवस्था पूर्ण अवस्था के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो वो कोई क्रमिक विकास नहीं, वो कोई उल्का पिंडों का टकराना नहीं है, वो निश्चित रूप से एक पूरी व्यवस्था के साथ है। तो ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि बनाई? जैसी वो पहले थी। अर्थात कहने का ये हुआ कि इन ब्रह्मा से पहले भी ब्रह्मा हो चुके हैं, इनको भी उस प्रकार से आदेश प्राप्त होते रहे हैं और जो अब ये बना रहे हैं वो कोई नया सृजन निर्माण नहीं है, वो भगवान के उदरस्थ से निकली हुई चेतना के प्रभाव से जो दिव्य रूप शरीरधारी लोग हैं वो भौतिक जगत में प्रवेश करके पुनः उस सृष्टि में उसी प्रकार से विचरण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने कुछ सुंदर बातें यहाँ पर भी लिखी हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो सार लेना है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो हमने अभी उदाहरण लिया वही इस तात्पर्य में भी लिखा था कि जैसे आंखों में कोई रोग हो जाए तो ठीक से देखने के लिए उपचार होना चाहिए, आंखों को निकाल देना उसका कोई उपचार नहीं हुआ। उसी प्रकार यदि इंद्रिय तृप्ति पर हमारा ध्यान लगा हुआ है तो इस शरीर को समाप्त कर देना उसका उपचार नहीं हुआ, अभी तो इंद्रियों को सही दिशा में लगाना इसका उपचार हुआ। तो हमें प्रयास करना है कि हम इस प्रकार से दिए गए आदेश को, इस प्रकार से दी गई शिक्षाओं को धारण कर सकें। श्लोक संख्या 40 में कहते हैं, प्रजापति धर्म परितेक एक क्षमा कीजिए, प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानामन्वीक्षन् आतिष्ठत् स्वार्थ कामय। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने, जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तो यम नियमों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, आरोरुक्ष आरोहण गति वहां पर बताई गई है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बिना यम नियमों को धारण किए हुए कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता, अर्थात अपने आप को संयमित रखने का की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो ब्रह्मा जी हैं और उनकी जो शिष्य परंपरा है, उनमें अनेक व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जब तक वो स्वयं ऐसा आचरण नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी अपने आश्रित को इस प्रकार का उपदेश नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यकता ये है कि जो हम जिह्वा से कहते हैं वो हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अंततः अन्यथा अन्यथा किसी भी प्रकार का उपदेश सिर्फ वर्ड जगलरी है, केवल शब्दों से खेलना मात्र है, उसका कुछ परिणाम नहीं निकल कर आता है। तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ सुना उसको धारण किया और अब उसके लिए प्रयास करते हुए उन्होंने सृष्टि के निर्माण का इस प्रकार से उद्यम आरंभ किया। तम नारद प्रियतमो रिक्तातानाम् अनुव्रत शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च।
ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। तो अब यहाँ पर अध्याय समाप्त हो रहा है और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस उद्धरण में कहते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तो अब आदेश का पालन करना आरंभ कर दिया और इनमें सबसे अधिक कौन उनके आदेशों को सदा सर्वदा अपने हृदय पर धारण करके पालन करने में लगे हुए? नारद मुनि। क्या कर रहे हैं नारद मुनि? जो कुछ भी भगवान का आदेश ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है और ब्रह्मा जी ने उसे नारद मुनि की ओर बढ़ा दिया है, उसका यथावत पालन करने के लिए वो अपने आप को तत्पर कर देते हैं। तो इसलिए क्योंकि अध्याय समाप्त हो रहा है तो आप क्रम देखिए कि अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी आदेश दिया नारद मुनि को, स्वयं ब्रह्मा जी को कैसे भगवान प्राप्त हुए उसका यहाँ वर्णन बताया जा रहा है और आगे नारद मुनि का वर्णन आएगा। श्लोक संख्या 42 में मायां विविदिशन् विष्णु मायाईशस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। तो अपने पिता को उन्होंने प्रसन्न किया और क्या किया? जो समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि है। नारद मुनि के लिए से देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, पहले 2 ऋषि ऐसे थे जिनको देवर्षि की पदवी थी। एक देवर्षि नारद है, एक पर्वत मुनि है। समयांतर पर केवल एक बने, ये भी कथा है, ये भी श्रीमद् भागवतम की कथा है और कहीं अवसर मिलने पर आपको आपके लिए इसको प्रस्तुत भी किया जाएगा, सभी के, हम सभी के ज्ञानार्थ के लिए, पुनरावृत्ति के लिए। पर अभी एक घटना के पश्चात से केवल एक ही देवर्षि रह गए हैं और वो हमारे देवर्षि नारद मुनि हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट है, सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री है, सबसे पहले आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में सदा सर्वदा चलायमान गति से अपना प्रवाह बनाए रखने वाले नारद मुनि की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नारद मुनि को समस्त ऋषियों और समस्त भक्तों में सर्वोपरि कहा जा रहा है। जब ब्रह्मा जी के पुत्रों की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं उसमें, सनकादि हैं, दक्ष हैं, कर्दम ऋषि, जैसा हमने बताया था, नारद मुनि, ये सब हैं। और क्योंकि जो वेद हैं, जो भगवान के सारे उपदेशों के ज्ञान के सार रूप में, संरक्षक रूप में है, संचित रूप में है, उनमें क्या क्या है? उनमें 3 विभाग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो इसलिए नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड की शिक्षा ली, दक्ष ने कर्म कांड की ली और सनक सनातन आदि इन लोगों ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, नारद मुनि ने उपासना कांड लिया है, जनक आदि ऋषियों ने ज्ञान कांड लिया है, शनक आदि ऋषियों ने, और कर्म कांड लिया है हमारे दक्ष ने। तो इसीलिए जिन्होंने उपासना कांड लिया उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया, उपासना कांड अर्थात हमारा भक्ति योग लिया है। और नारद मुनि के सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता, पिता के प्रति सेवा, ये सब कुछ, ये जो सन्नद्धता युक्त व्यवहार है नारद मुनि का, वो उनको उचित पात्रता देता है उपासना कांड को का अधिकारी होने का। और यही नारद मुनि आगे चल के क्या करेंगे? प्रहलाद, ध्रुव, व्यास, किरात, सभी को मार्गदर्शन देंगे। किरात की कथा हमें पता है, बहेलिये की कथा, और जो बाद में क्या बन जाते हैं? स्वयं वाल्मीकि बन जाते हैं। तो सारे गुण, इसीलिए कहा जाता है जहां भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति करने का अभ्यास हमारे जीवन में आ जाता है, वहां जीवन के लिए आवश्यक समस्त गुण हमारे हृदय में धीरे धीरे स्वयं स्फुटित होने लगते हैं भगवत प्रेरणा से। और जो नारद मुनि एक शिष्य के रूप में ब्रह्मा जी के सामने बैठे हैं, वो आगे अनेक भक्तों के लिए गुरु की भूमिका वहन करने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 43 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिप्रयक्ष भवान्यन्मानुपृक्षति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार से पूछा। क्या पूछना चाहते थे हमारे नारद मुनि? पूछना चाहते थे विष्णु, क्योंकि विष्णु की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, स्वयं भगवान भी उनकी शक्ति, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी शक्ति में आते हैं, इसलिए उनका जो विषय था उन्होंने उसको समझने का प्रयास किया। किनसे प्रयास किया? अपने पिता से समझने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवत गीता में जाए अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में, तो भगवान कहते हैं कि
ज्ञान को किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण द्वारा, विनम्रता द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करो। ज्ञान कोई डॉलर, रुपए या अन्य मुद्राओं में दिए गए व्यापार विनिमय की तरह नहीं है, अपितु इसे तो श्रद्धा और समर्पण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। और अगर कोई कहे कि किससे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो भी ढूंढ लाए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 में कहते हैं, वेदों की घोषणा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके ही लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। तो शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु होगा। तो इसलिए शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि वो प्रमाणित तथा वैध गुरु बनने की योग्यता अर्जित कर सके। तो ब्रह्मा जी ने ये योग्यता अर्जित की थी। ब्रह्मा जी ने जब नारद मुनि को बताई, तो नारद मुनि ने ये योग्यता अर्जित की है। नारद मुनि से व्यास मुनि ने ये योग्यता अर्जित की, और इस प्रकार शिष्य गुरु, जो शिष्य है वो गुरु बना, जो गुरु है उसने शिष्य बनाया, फिर जो शिष्य बना उस वो गुरु बना, और उस गुरु ने फिर शिष्य बनाए। इसे हमने गुरु शिष्य परंपरा कहा है। तो इंद्रिय संयम यहाँ पर सबके लिए समान रूप से है। इसमें किसी भी प्रकार की हम अवहेलना नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, तस्मा इदम भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। तब जाकर पिता ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, अब जिसे हम सब यहाँ पर सुनने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके 10 लक्षण बताए गए हैं कि क्यों ये जो उपासना कांड समझना चाहते हैं नारद मुनि विष्णु की शक्तियों को, और ब्रह्मा जी क्या सुनाने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, और कहाँ से निश्रित है, वो स्वयं भगवान के मुख से निश्रित है। तो इसलिए नारद ब्रह्मा जी द्वारा नारद मुनि को वो ज्ञान अब प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसीलिए अगला अध्याय, यदि मैंने पिछले सत्र में बताया था कि इसीलिए अगला अध्याय का नाम क्या है, भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर। क्यों? क्योंकि यहाँ अध्याय अब समाप्त होने, केवल 2 श्लोक बचे हैं, और वहां से क्रम जारी होगा आगे के लिए कि किस प्रकार भागवत समस्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है। तो चाहे सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म और अनंत से भी विस्तृत की बात करें, वो क्या है, वो श्रीमद् भागवतम में भगवान की वाणी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला सार रूप में प्रस्तुत किया गया ज्ञान है, उसे ही सर्वोपरि सर्वमान्य हमें समझना है। यहाँ पे ये कोई साधारण उपन्यास नहीं है, सांसारिक साहित्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हमें, इसकी शक्ति अपार है, और इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवत का अंत नहीं होता है। श्लोक संख्या 45 में सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, नारद प्राय मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव जी को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो यदि हमें स्मरण हो, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में हमने ये सब स्मरण किया है, जहां नारद मुनि ने व्यासदेव को कहा था, अथो महाभाग भवानमुग्रे शुचि श्रवासत्यरतो धृतवत उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानो स्मरत्वधिचेष्टितम्। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है, और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो भक्ति योग के माध्यम से कर रहे हैं, उनका जो भक्त है, वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं करते, परम ब्रह्म ब्रह्मम परम,
ये यहाँ पर कहा गया है कि व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा के साथ रत हैं और इसलिए उन्होंने भगवान की लीलाओं पर अपने आप को केंद्रित किया है। तो नारद जी उन्हीं भगवान की दिव्य लीलाओं का जगह जगह उपदेश करती है। निर्विशेष ब्रह्म की, जिसका कोई आकार नहीं हो, स्वरूप नहीं हो, रूप रंग भाव ना हो, उसकी हम कोई लीलाएं नहीं बता सकते। लीलाएं तो केवल भगवान अपने साकार स्वरूप में ही करते हैं और भगवान कहते हैं यही मेरा जो साकार स्वरूप है ये सदा सर्वदा शाश्वत रूप में आता है। तत्पश्चात अंतिम श्लोक आज का, इस सत्र का और इस अध्याय का, अध्याय 9 का। यदूताहं त्वया पृष्टो वैराजत पुरुषादिदं यथासीत दुखापाक दुख यथासीत दुपाख्यास्ते प्रश्नानन्याश्च कृत्स्नश। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपके इस प्रश्न को कि कैसे विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ था यह ब्रह्मांड, मैं आपको उत्तर दूंगा 4 श्लोकों की जो मैंने पहले प्रस्तुति करवाई है उसके विस्तार पूर्वक व्याख्या के रूप में दूंगा। और व्याख्या किस प्रकार से व्यक्ति स्वीकार करता है ये व्यक्ति की अपनी स्वयं की क्षमता पर, योग्यता पर निर्भर करता है। पर जैसा कि कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाएं सभी विद्यार्थियों को समान प्रकार से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसी तरह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान सभी के लिए, पर किसकी कितनी पात्रता है, योग्यता है, वो उतना स्वीकार करेगा। जैसे जब बारिश हो रही है, जिसके हाथ में छोटा भगोना है, छोटा बर्तन है, छोटा कोई पात्र है, उसके उसके पास उतना पानी जाएगा, दूसरे के पास थोड़ा बड़ा है, उसके बाद उसके बड़ा है, उसके बाद बहुत बड़ा है, और समुद्र के पास, जहाँ समुद्र है, उस पूरे आकाश के पानी पे, बारिश के पानी पर सिर्फ समुद्र का हक होता है। तो अपनी व्यापकता, अपनी विशालता, अपनी समष्टि इतनी बढ़ानी है कि हम वो योग्यता प्राप्त कर सकें, कि हम भगवान के विषय में समझ सकें। वो योग्यता कहाँ से आती है? केवल सुनने से नहीं, केवल मुंह से कहने से नहीं, अपितु कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हुए, कार्य करते हुए, उसको निष्काम भाव से करते हुए जीवन में अपने को दृढ़ दिखाना होता है। तब भगवान पात्रता चुनते हैं और उसके पश्चात वो उस हिसाब से आगे की व्यवस्था करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के नाम उत्तर नामक 9वें अध्याय के ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है ये अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और जो इस स्कंद 2 का 10वां अध्याय है, जिसका नाम है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, इस सुंदर अध्याय में 51 श्लोक हैं। तो 342 श्लोक हमने अभी तक स्कंद 2 में सुने हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, और इसमें हम 51 और मिला देते हैं। 393 श्लोक। तो 808 श्लोक और 393 श्लोक जब हम मिला लेते हैं तो हमारे पास 1201 श्लोक हो जाते हैं। तो 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से हम स्कंद 2 की समाप्ति पर 1201 श्लोकों के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अंतिम सत्र में अंतिम अध्याय में जिसमें 51 श्लोक है, जिसको हम कल अगले सत्र से आरंभ करेंगे, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि उसके पश्चात आप लोगों को पठन सामग्री दी जाएगी। स्कंद 3 अपने क्रम में आगे बढ़ता रहेगा भगवान की कृपा से, और पठन सामग्री एक निश्चित समय पर जब पूरी 10 अध्याय की तैयार हो जाएगी तो आप लोगों को अलग-अलग ग्रुप्स जहाँ पर भी आप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आपको दे दी जाएगी। आप अपने समय की सुविधा के अनुसार पुस्तक से निर्देश लेते हुए, उसको पलटते हुए, उस विषय सूची से, उस सारणी से, उस श्लोकों के जहाँ पे वर्गीकरण किया गया वहां से इस विषय की पुनरावृत्ति अवश्य करते रहे। ये एक बार सुन के बंद कर देने वाली बात नहीं है। हमें इसको सतत व्यवहार में लाने के लिए इसको स्मरण रखना है। और क्योंकि कलयुग का एक जो शरीर का जो हमारे विकार है वो क्या है? क्षीण स्मरण शक्ति है। इसलिए हमें इसको सदैव अपनी दृष्टि के सामने रखना है ताकि हम विस्मरित ना कर सके। बिल्कुल सहज और सरल ज्ञान है, और श्री प्रभुपाद ने अपने इतनी तत्वपूर्ण व्याख्याओं से इसे और भी सरलतम कर दिया है। हमें सिर्फ अपने जीवन के इस अमूल्य समय में से थोड़ा-सा समय निकाल कर इसको अम, समझने का, धारण करने का प्रयास करना है। जैसे हम जब भगवत गीता अध्याय 2 में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये शरीर क्या है? एक वाहन है, और इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? वो आत्मा है। तो अगर हम शरीर चलाने में इतने व्यस्त हो जाएँ कि हम ये ध्यान ही ना दें कि इस
शरीर को और आत्मा दोनों को अपना पोषण चाहिए, फ्यूल चाहिए गाड़ी को। तो शरीर तो वाहन गाड़ी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार से अगर शरीर को भोजन नहीं देंगे, उसकी खुराक नहीं देंगे तो शरीर क्षीण हो जाता है। अगर आत्मा को उसकी खुराक नहीं देंगे तो हमारी आत्मशक्ति, हमारी जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, जो हमारी शाश्वत स्थिति है, वो ज्ञान क्षीण हो जाता है। तो दोनों का पोषण हमें करने का सम्यक रूप से प्रयास करना है और ये सत्र इसी प्रयास के लिए एक विनम्र निवेदन स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ताकि परस्पर हम इस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित करते हुए गुरुओं के मार्गदर्शन में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की सहायता से अपने जीवन की जो सार्थकता है उसको पहचान सकें। तो इसके अंदर 2 अध्याय 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में 10वां अध्याय आरंभ करेंगे। किसी भी प्रकार की अपेक्षा, उपेक्षा, कोई टिप्पणी, कोई प्रतिरोध प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति आप या तो इस वीडियो के ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, व्यक्तिगत रूप से जहां भी आप प्रस्तुत करना चाहें, आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।